मैं हरिवल्लभ से करीबन 60 साल से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से हरिवल्लभ में जा रहा हूँ और बाद में एक जिम्मेवारी दी गई कि मैं ट्रेजरर बनूँ। सो 1994 ऑनवर्ड्स आई एम कंटिन्यूइंग एज द ट्रेजरर। हरिवल्लभ के साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरिवल्लभ है क्या। बाबा हरिवल्लभ जिन्होंने इस सम्मेलन का शुरुआत की, उन्हीं के नाम से ये हरिवल्लभ जाना जाता है। असल में बाबा हरिवल्लभ ने अपने गुरु पंडित तुलजागिरी जी की याद में उनकी पहली बरसी पे एक, जैसे बरसी हम मनाते हैं आम तौर पे हिंदुस्तान में, प्रार्थना होती है, हवन यज्ञ होता है, उसके बाद लंगर होता है। क्योंकि स्वामी तुलजागिरी जी एक ध्रुपद के महान कलाकार रहे हैं, तो उनके शिष्य बाबा हरिवल्लभ ने सोचा कि उनको सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि उनकी बरसी पे हम कोई ना कोई संगीत सभा का आयोजन करें। उसी को मद्देनज़र रखते हुए एक मेमोरियल सेरेमनी हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइज़ की गई, जिसमें बाबा हरिवल्लभ ने साधु संतों को बुलाया कि आप आइए और आके प्रभु वंदना में कुछ न कुछ गाइए। और उस समय का जो गायन शैली प्रचलित थी यहाँ पे, ध्रुपद शैली में गाया जाता था। बाबा जी के गुरु बाबा आप भी एक बहुत बड़े कलाकार थे ध्रुपद के। तो उस ज़माने में जितने ध्रुपद के जाने माने घराने थे, धीरे धीरे उन्होंने आना शुरू कर दिया। उनके कलाकारों ने आके यहाँ पे गायन करना शुरू कर दिया। 1885 में बाबा जी जब स्वर्ग सिधारे तो उनके शिष्य पंडित तोलोराम जी ने इस परंपरा को जारी रखा। बीच में एक ऐसा समय आया 1896 में, पंडित विष्णु दिगंबर जी का आगमन हुआ हरिवल्लभ में। उसके बाद हरिवल्लभ में एक नया मोड़ आ गया। पहले युग में आमतौर पे ध्रुपद ही चलता था। विष्णु दिगंबर जी के आने के बाद ख्याल गायकी भी एक अंग बन गई हरिवल्लभ का। और विष्णु दिगंबर जी हरिवल्लभ में पार्टिसिपेट करने के लिए नहीं आए थे। वो तो तीर्थ यात्रा पे जा रहे थे, जालंधर स्टेशन पे रुके, उन्होंने ज्वालामुखी पे जाना था। और उस समय कोई ऐसा रास्ता नहीं बना था वहाँ तक, ज्वालामुखी तक। ये होता था कि लोग जालंधर में स्टेशन पे रुकते थे, उसके बाद बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी लेके तब आगे की यात्रा प्रारंभ करते थे। रात को रुके तो पता चला कि यहाँ पे संगीत सम्मेलन चल रहा है। एक महान गायक थे, वो भी पंडाल में पहुँच गए और सुना, वहाँ बैठ के सुना। अपने शिष्यों पंडित ओमकारनाथ ठाकुर जी और विनायक राव पटवर्धन जी के साथ आए थे। सभी लोगों ने बैठ के सुना और एक इच्छा जाहिर की कि हम भी यहाँ पे गाना चाहते हैं। एक हरिवल्लभ की परंपरा रही है कि इस मंच पे, जिसे हम कहें कि एक अच्छे कलाकार को ही उस वक्त मौका दिया जाता था कि ये एक सेक्रेड स्टेज है जिनमें वो मैच्योरिटी आ चुकी है या गायन उनका बहुत बढ़िया हो चुका है, तो उन्हीं को मौका दिया जाता था। तो पंडित तोलोराम जी एक बार तो थोड़ा सा मुस्कुराए भी और कहा कि भाई आपको शायद हमारी परंपरा का पता नहीं है, यहाँ पे सिर्फ दिग्गज कलाकार ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। खैर, उन्होंने कहा कि आप सवेरे आइए। तो सवेरे जब लोगों ने विष्णु दिगंबर जी का गायन सुना तो एक
एक हैरानी भी हुई, अचंभा भी हुआ, एक अद्भुत चीज़ सामने पेश हुई, क्योंकि वो ख्याल गायकी थी। आमतौर पे लोगों ने ख्याल गायकी का आनंद नहीं लिया था इस सम्मेलन में, तब तक ध्रुपद गायकी ही चलती थी। तो बहुत अच्छा लगा और बहुत उनकी वाहवाही भी हुई। इतना हुआ कि लोगों ने उन्हें हाथी पे बिठा के सारे शहर में घुमाया कि दे फाउंड अ हीरो। तो उनको भी बहुत अच्छा लगा और उन्होंने एक प्रण लिया यहाँ आके, एक प्रॉमिस किया कि मैं सारी ज़िंदगी जब तक ये सम्मेलन होता रहेगा, हर साल मैं आऊँगा, अपने शिष्यों को भी लेके आऊँगा और बाकी कलाकार जो हिंदुस्तान के कोने कोने में फैले हुए हैं, महाराष्ट्र में हैं, दूसरी जगह पे हैं, सबको प्रेरित करूँगा कि इस सम्मेलन में आएँ। जो एक सम्मेलन उनके आने से पहले एक रीजनल सम्मेलन हुआ करता था, उनकी पार्टिसिपेशन के बाद एक नेशनल सम्मेलन बन गया। शास्त्रीय संगीत के किसी कलाकार का नाम लेने, जिसे हम कहते हैं कि ये बड़े कलाकार हैं, दिग्गज कलाकार हैं, सभी ने हरिवल्लभ पे एक समय पे या दूसरे समय पे परफॉर्म किया है। Why, sir? Like, देखो, ये जैसा कलाकार लोग कहते हैं, एक नहीं, बहुत से कलाकारों ने ये कहा। पहले तो उनका ये मानना था कि ये गुरु स्थान है, यहाँ से जितना आशीर्वाद मिलेगा और फिर हमारी जो बाकी करियर है उसमें निखार आएगा, हमें मान्यता मिलेगी बाकी जगह पे। इसका प्रूफ ये है कि पुराने ज़माने में राजा महाराजा दरबारी गायक नियुक्त करते थे। तो पहला सवाल ये होता था, क्या आपने हरिवल्लभ में गाया है? सो इट वॉज सॉर्ट ऑफ अ टेस्टिमोनियल। अगर हरिवल्लभ में गाया है, इसका मतलब आप अच्छे हैं। पहले कभी इसे राग मेला कहा जाता था, कभी हरिवल्लभ मेला कहा जाता था, तो कभी असल में मेला ही लगता था। जैसे क्योंकि जहाँ पे लोग इतने इकट्ठे होंगे, शायद आपको अचंभा होगा कि हिस्ट्री सेज कि एट ए टाइम गैदरिंग of more than 20,000 persons and in गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की गज़ट में एक जगह पे ये भी लिखा हुआ कि इन दिस ईयर 60,000 पीपल गैदर्ड एट हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, वॉल्ड सिटी जालंधर। तो 12 गेट होते थे इसके, पर ये तो शहर से बाहर था ना। तो पुराना शहर अगर आप देखें तो इससे करीबन 1 किलोमीटर दूर है। तो वहाँ तक लोग चल के जाते थे बरसात में और फिर तैर के या नाव में बैठ के। तो क्या कशिश रही होगी, अभी कैन स्टिल इमेजिन कि क्या फोर्स थी जो खींचती थी उनको कि रोज़ यहाँ आके संगीत सुने। और क्लासिकल म्यूज़िक को प्रमोट करने में हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन का एक बहुत बड़ा योगदान है। गुरु नानक देव जी के जन्म का 500वां जब साल मनाया जा रहा था 69 में, तो उस वक्त जो ऑर्गेनाइज़र थे अश्विनी कुमार जी, ही वॉज द प्रेसिडेंट दैट टाइम, तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस साल बानी के 31 के 31 राग हम हरिवल्लभ में गवाए जाएंगे। तो कलाकार ढूंढे गए, जो आपने ये राग गाना है, दूसरे ने ये गाना है, तीसरे ने ये राग गाना है। तो एक ऐसा सिंबॉलिक कि हम उन कीमतों, कदरों को और वैल्यूज़ को कायम रखे हुए हैं जो पुरानी बनाई गई हैं। जो डिवोशनल म्यूज़िक का, तो म्यूज़िक और डिवोशन का तो बहुत ही गहरा संबंध है। और यहाँ पे बहुत बार हमें देखने में मिला है कि किस आनंद में लोग खो जाते हैं। कलाकार भी उसी लेवल के होते हैं। मुझे एक याद आ रहा है 1995 में पंडित जसराज जी करीबन 2 बजे वो गाना उन्होंने शुरू किया रात के या सवेर के कहले। तो पहले राग गाया, फिर कुछ बंदिशें गाई,
फिर जैसे एक मन में एक लौ जाग जाती है ना, तो गाते गाते कहते हमारे होता है कि राग बहार से हम कंक्लूड करते हैं हरिवल्लभ संगीत सम्मेलन, तो राग बहार भी उन्होंने गा दिया। तो हमारे जो अनाउंसर थे उन्होंने अनाउंस करना शुरू किया कि पंडित जी का बहुत धन्यवाद। वो कहते रुको 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 अभी नहीं, अभी धन्यवाद मत करो, अभी मैंने और गाना। फिर 4 बजे कहते मैं दुनिया में सब जगह जाता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ, पर जो आनंद हरिवल्लभ में गाने का मिलता है और कहीं नहीं मिलता। और गाना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने वो कृष्ण स्तुति शुरू की गाने, और आखिर में जब वो गा रहे थे, मैं बिल्कुल सामने बैठा था उस वक्त, तो आई कुड फील कि जैसे एक लिंक बन जाता है ना अपने इष्ट के साथ, किसी बंदे का, गायक का, पंडित जसराज का, जैसे ऊपर एक आई कुड सी द कनेक्शन। पंडित भीमसेन जोशी जी का गाना, कुछ एक कलाकार हमेशा ऑडियंस के बहुत नज़दीक हो जाते हैं। भीमसेन जोशी जी उन कलाकारों में थे। ये इनकी शिक्षा दीक्षा भी जालंधर में ही हुई थी। ये घर से भाग के आए थे 13 साल की उम्र में। फिर उसके बाद 10-12 साल जालंधर में रह के इन्होंने सीखा। एक भगत मंगत राम जी इनके पहले गुरु थे जिनसे इन्होंने सीखा। और उस 10-12 सालों के दौरान ये देवी तालाब में जब हरिवल्लभ होता था तो जो भी कलाकार गाने आता था उसके पीछे तानपुरा बजाते थे, कलाकारों की सेवा करते थे, चाय पानी का इंतज़ाम ये खुद करते थे। इस वजह से ताकि इनसे जो मैं ग्रहण कर सकता हूँ, इनके जो गुण हैं मुझे कैसे मिल सकते हैं। एक इच्छा बहुत मन में थी कि मुझे बहुत बड़ा संगीतकार बनना है। ये अपनी वो बायोग्राफी में या इंटरव्यूज़ में वो कहते हैं कि मैंने जिससे जहाँ से जो भी मिला मैंने सबसे सीखा। और यहाँ भी सभी कलाकारों के पीछे बैठ के ये देखते थे कि ये सुर कैसे लगाते हैं, किस भाव से गाते हैं। सो पंडित जी की और उनका जालंधर के साथ बहुत पुराना रहा है, और हर परफॉर्मेंस उनकी अलग होती थी। और लोग कुछ एक भजन बन जाते हैं, इनका होता था जो भजे हरि को सदा, तो इतनी मस्ती में वो गाया करते थे ये भजन। अब तो कहने और सामने देखने में बहुत फ़र्क है। यू हैव टू एक्सपीरियंस दीज थिंग्स। पंडित रविशंकर जी की परफॉर्मेंसेस के बारे में एक अपना रूप होता था कि एक पहले ऑरा तैयार किया जाता था कि पंडित जी आ रहे हैं, परफॉर्म करने वाले हैं, तो उसके बाद जो है ये पंडित जी का सितार वादन शुरू होता था। तो जैसे पूरी तन्मयता से वो अपना कार्यक्रम पेश करते थे। विलायत खान जी का अपना होता था कि उन परफॉर्मेंस के बाद भटियाली धुन की फरमाइश तो सदा ही रहती थी। तो यहाँ पे जो लिमिटेड टाइम का कंसेप्ट होता है ना, वहाँ पे लिमिटेड चीज़ें ही वो सुन सकते हैं ऑडियंस। यहाँ पे खुला गाना होता है, और यहाँ पे कलाकार भी खुल के और दिल से गाता है, और सुनने वाले भी, ऑडियंस भी ऐसा है कि जो तन्मयता से सुनते हैं। उनके पास सिर्फ सुनना वही होता है कि दे वांट टू कैप्चर एवरी मोमेंट।